प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबर पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़े असली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, मुस्लिमों ने महादेव की सवारी पर बरसाए थे फूल, वहीं हिंदू परिवार ने ताजियों में लगी आग बुझाई। बड़गांव वासियों ने की सड़क चौड़ी करने की मांग, बोले रोड निर्माण में आने वाले मकान मालिकों को मिले जल्द मुआवजा। बच्चों ने बीएसएफ के जवानों और पुलिसकर्मियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, तोहफे मिले तो खिले चेहरे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को उदयपुर शहर में मुहर्रम की 10वीं तारीख के चलते ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान भाईचारे और सौहार्द की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें, मेवाड़ अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उदयपुर में पिछले 1.5 महीने पहले हुए जघन्य हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालत बने थे। धीरे धीरे हालात सामान्य हुए और जनजीवन पटरी पर लौटा। इसके साथ ही लौटी उदयपुर के भाईचारे और सौहार्द की छवि। पिछले दिनों हुए धार्मिक आयोजनों में ऐसे मंजर भी सामने आए हैं जो मेवाड़ की गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण हैं। दरअसल बुधवार को बड़ी पलटन का ताजिया जब मोचीवाड़ा के पास पहुंचा, तब शॉर्ट सर्किट से बड़ी पलटन के ताजी में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। तभी वहीं पर रहने वाले हिंदू परिवार ने अपने मकान से ताजिए पर पानी छिड़का और आग बुझाई। साथ ही उसी हिंदू परिवार की एक महिला ने एक नई साड़ी निकालकर बड़ी पलटन के ताजिए के सदस्य को दी, जिससे ताजिए के गुंबद को ढका गया। आपको बता दें, सोमवार को जब महाकाल मंदिर से महादेव की नगर भ्रमण यात्रा निकली थी, तब बड़ी पलटन मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा फूल बरसाकर सवारी का स्वागत किया गया। यह सारे मंजर उदयपुर व मेवाड़ की गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यह बात भी साबित करते हैं कि किन्हीं आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य से उदयपुर शहर का भाईचारा और आपसी सौहार्द कभी खत्म नहीं होगा। आग को बुझाने में खुश सोलंकी, लव सोलंकी, राजकुमार सोलंकी, शारदा सोलंकी, गोपाल सोलंकी, रेखा सोलंकी, नीता सोलंकी, आशीष चौवाड़िया, पायल चौवाड़िया, राजकुमार सोलंकी, लक्ष्य सोलंकी, कृष्णा मुंडाविया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आग बुझाने में शामिल नीता सोलंकी बताती है कि उनके पिता उन्हें बचपन से ताजियों के बारे में बताते आए हैं। वे और उनके परिवार भी ताजियों के बड़े ही उत्साह से दर्शन करते हैं। नीता के पिता उन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का ही संदेश देते आए हैं। मंगलवार को नीता भी अपने पिता के संस्कारों की तरह अपने बच्चों को ताजियों के बारे में बता रही थी। तभी पलटन के ताजियों में आग लग गई। इस पर उनके और पड़ोस में रहने वाले एक और हिंदू परिवार ने बिना वक्त गवाए ताजियों में लगी आग बुझाई। आग की वजह से ताजियों का गुंबद भी फट गया था। किसी के पास लाल कपड़ा नहीं था। इस पर रेखा सोलंकी ने अपनी नई लाल साड़ी दी। उस लाल साड़ी से गुंबद को ढका गया, जिस पर नीचे जितने भी लोग थे उन्होंने तालियां बजाकर रेखा का शुक्रिया अदा किया। रेखा का कहना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरे दिन बुधवार को बड़ी पलटन ताजी कमेटी के मेंबर इन सभी के घर पहुंचे और सभी का आभार जताते हुए सम्मान किया। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नीता सोलंकी है और मैं बचपन से ही मोचीवाड़ा में ही पली बड़ी हूँ। मेरा ससुराल भी मोचीवाड़ा में ही है और पियर भी मोचीवाड़ा में ही था। मेरे पापा बचपन पे से ही हमको सिखाया कि देखो ताजिया निकलता है, यहाँ पे अपन फूल चढ़ाते हैं। हमको नीचे ले जाते थे और ताजिया के नीचे से निकलवाते थे। मेरे पापा हमेशा बहुत हमको, हमारे पास में भी मुमेडन है, पास में शॉप पर मोचीवाड़े के जितने भी मुमेडन है शॉप पर, वो भी हमारे पास में रहते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं
और फिर बाद में यहाँ पे ससुराल के यहाँ पे देखा और मेरे दोनों बच्चों को मैं समझा रही थी कि बच्चों देखो ये ताजिया होता है, अपने नाना हमको ऐसे ना फूल चढ़वाते थे हमसे और इसके नीचे से निकलवाते थे। मैं अपनी बेटी और बेटे को समझा ही रही थी ऊपर से, और जो कि मैं टॉप फ्लोर पे थी। और इसी दौरान उनको बात करते करते नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया और जैसे तैसे पता चला नहीं। और पूरी फैमिली की रूम जैसे रूम थे, रूम में से जिसके हाथ में कटोरी आई, गिलास आई, जैसे कुछ भी हाथ में आया पानी डाला। और मेरे बेटे ने भी कटोरी में भर के पानी डाला, मैंने भी बाल्टी भर के पानी डाला। जैसे तैसे पानी आया और इसमें हमारा पास पड़ोसी का भी पूरा सहयोग रहा। हम दोनों परिवारों ने मिलकर ताजिया को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद में हमसे लाल कपड़ा मांगा गया, तो जो कि लाल कपड़ा किसी के पास था ढूंढा। जैसे तैसे हमारे हाथ में, मेरे जेठानी के हाथ में साड़ी आ गई और उन्होंने साड़ी ऐसे कैसे मतलब ताजिया को ओढ़ा दी और इससे हमारा भी मन खुश हुआ और यहाँ का पलटन समुदाय का भी मन बहुत खुश हुआ। और उन्होंने सबने हमको दुआ दी, हाथ जोड़े, हमने भी हाथ जोड़े। हम बहुत खुश, मतलब एक तरह से अच्छा माहौल बन गया। और मतलब ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन सबकी दुआ लगी हमें भी। और हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही हैं, आप भी, हम भी ये चाहते हैं कि अपन एक ही रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। बुधवार को ग्राम पंचायत बड़गांव के जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के सचिव बाल मुकुंद असावा से मुलाकात की एवं कई सालों से लंबित पड़ी बड़गांव की मुख्य सड़क को चौड़ी करने की मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। बड़गांव सरपंच संजय शर्मा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बड़गांव में रोड चौड़ी करने का काम लंबित है, लेकिन अब क्षेत्रवासी शीघ्र से शीघ्र इस काम को पूरा करने के लिए तैयार है। साथ ही क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए स्थानीय लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी शीघ्र से शीघ्र की जाए। टीटू सुथार ने बताया कि बड़गांव की मुख्य सड़क पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ये सड़क कुंभलगढ़, जोधपुर, रणकपुर तक जाती है। सुथार ने बताया कि सड़क पर आने वाले 125 मकानों में से करीब 90 मकान मालिकों ने फाइल जमा करवा दी है। ऐसे में जल्द से जल्द रोड को चौड़ी कर मकान मालिकों को मुआवजा भी शीघ्र से शीघ्र दिलवाया जाए। यूआईटी सचिव असावा ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही रोड को चौड़ी करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज सेक्रेटरी साहब से निवेदन किया गया, ग्राम के मोदबी लोग हैं वो मिले हैं और उनके सामने उन्होंने कहा है कि मैं 18-20 तारीख या सप्ताह भर के अंदर जो फाइलें 80 से 90 फाइलें जमा हुई है उनको मुआवजा दे दिया जाएगा और रोड चौड़ी कर दी गई। मैं ग्रामवासियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 80 फाइलें जमा हुई है और जो बाकी बचे हैं उन लोग भी जमा करा दें, क्योंकि 80 लोग तो मकान तोड़ देंगे। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि बड़गांव के अंदर जो भी लोग हैं उनको मुआवजा भरपूर दिलाया जाएगा और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। टोटल कितने घर है वहाँ? कुल 125 लोगों की फाइलें हैं, उसमें से 80 से 90 फाइलें जमा हो चुकी है और इतने लोग चाहते हैं। तो क्योंकि हर आदमी रेडी है या नहीं है? बिल्कुल रेडी है। इसमें कुछ पेज हैं रेवेन्यू का, वो पेज निकलने के बाद 20 फाइल और जमा हो जाएगी और जो लोग हैं बच्चे हैं वो भी फाइल जमा कराएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महायज्ञ में अपना योगदान देवें और भविष्य में आपकी पीढ़ी याद करेगी कि इस बड़गांव को रोड चौड़ी कराने में किन किन लोगों का सहयोग रहा और किन किन ग्रामवासियों का सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत। मैं सीएम शर्मा बड़गांव में रहता हूँ और मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन इसमें जो सेक्रेटरी साहब से बात हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये 79 लोगों को सहमति पत्र जारी कर देंगे और सहमति पत्र मिलने के बाद जितने भी मकान मालिक हैं अपनी स्वेच्छा से उस मकान को डिसमेंटल करेंगे। आफ्टर डिसमेंटल जो भी उसका भराव बोलते हैं या गार्बेज बोलते हैं वो नगर निगम यूआईटी उसको उठवा देगा और बैलेंस जो कुछ लोग बचेंगे उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं होगा यूआईटी उसके ऊपर अवाप्ति कानून के तहत ज़मीन अधिग्रहण कर लेगी। तो कार्य समयबद्ध तरीके से निश्चित समय में पूरा होगा, ये एश्योरेंस हमको सेक्रेटरी यूआईटी बाल मुकुंद असावा के द्वारा दिया गया। सर कब तक शुरू करने का क्या? टेंटेटिवली ये 20 तारीख के आसपास लेटर्स जारी हो जाएंगे और जब सारे लोग अपने मकान तोड़ लेंगे 70% लोग, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि बाकी इन्होंने टेंडर सारे कर दी हैं। ज़मीन को जितना भी सीसी रोड बनेगा, इसके बाद केबल ट्रंचिंग होगी, नालियाँ बनेंगी, वो सारा प्लान इनका तैयार है। उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी साइमल्टेनियसली चल रही है। इससे पहले जो सेक्रेटरी थे उन्होंने सारे बॉटलनेक क्लियर कर दिए थे, लेकिन एक ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉटलनेक बचा है, बड़गांव वाला। ये अगर क्लियर हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें सुगम हो जाएंगी। डिफेंस के भी काम आता है रोड, टूरिज़्म के भी काम आता है
और बड़गांव की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज हम यूटी में समस्त ग्राम पंचायत बड़गांव के समस्त वासी आए हैं। जो लोग इस रोड से प्रभावित है वो सब जन आए हैं और आशावादी से यूटी चेयरमैन से बात की है कि शांतिपूर्ण माहौल में बात हुई है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को हम चौड़ा करके दे देंगे और 60 फीट का ये रोड रहेगी। आगामी वर्षों में कभी 60 से ज़्यादा नहीं होगी, ये बताया गया है हमें। और जनरल से हम देखते हुए क्योंकि पर्यटक स्थल है, कुंभलगढ़, राणकपुर, अबू रोड सब तरफ जाते हैं और फौज की रोड भी है, इसलिए हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्दी जल्दी जनहित में इस रोड को चौड़ा किया जाए और गांव में समस्त 90% लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सरगर्मियां शुरू हो गई है। आए दिन छात्र नेताओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर रैली निकालकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को छात्र नेता ललित वैरागी के नेतृत्व में रैली निकाली गई और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। रैली सूरजपोल स्थित फतेह स्कूल से शुरू हुई, जो कुमारों का भट्टा आयट होते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता ललित वैरागी ने बताया कि अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों को सेंट्रल लाइब्रेरी में नहीं बैठाया जा रहा है और गैर अध्ययनरत विद्यार्थियों को 300 रुपए लेकर बैठाया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट के छात्र चाहते हैं कि उन्हें सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने दिया जाए और थर्ड ईयर के रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उसे जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए ताकि विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल सके। आज हमने थोड़ा सा आक्रोश रैली निकाली है जो फतेह स्कूल हनुमान जी मंदिर से यूनिवर्सिटी के अंदर तक आई है। हमारी विभिन्न मांगे इस प्रकार है, सेंट्रल लाइब्रेरी में यूजी वालों को नहीं बिठाया जा रहा है, आउटर्स को अंदर बिठाया जा रहा है, वो भी 300 रुपए लेकर, और कुछ बहनों के विरोध करने पर उनसे बदसलूकी करी गई थी गार्ड द्वारा। और थर्ड ईयर के रिज़ल्ट अभी तक नहीं हुए हैं डिक्लेयर। रिज़ल्ट का भी मेन मुद्दा है, जो छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमए वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। और मेन अभी जो आपराधिक घटना चल रही हैं बहनों और छात्राओं के सब, उसकी एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करवाई जाए। कुछ बैनर तले करवाते हैं संगठन 15 दिन का, 10 दिन से, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने ये मांग करी है यूनिवर्सिटी से कि 1 साल का 6 महीने का प्रॉपर मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करवाया जाए, जिससे गर्ल्स सेल्फ डिफेंस में और हर चीज़ में आगे निकले। ललित वैरागी के आज संयुक्त टीम द्वारा यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दिया गया। ललित वैरागी आर्ट्स कॉलेज का छात्र है, शुरुआत से कोरोना काल में हर बंधुओं के लिए खड़ा रहा है। आज इस ललित ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने सभी छात्रों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर इन्होंने वीसी साहब से मांग करी है कि आर्ट्स कॉलेज में जो गंदगी हो रही है, ये खुद एक मार्शल आर्ट्स के एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और इन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि जो यूनिवर्सिटी में बहनें हैं हमारी, उनको निस्वार्थ सेवा भाव से इनको एक ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा जो फीस है वो कम करी जाए। कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज में एक हेल्प डेस्क का निर्माण करा जाए, जो उन छात्रों का टाइम वेस्ट होता है पर टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए, वो कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज में ही पूर्णतः सारा यूनिवर्सिटी का काम हो। ई रिक्शा की सुविधा हो, जो बार बार छात्रों को परेशानी आती है, सुविधा साधन यहाँ पर आने के लिए। भाई ललित वैरागी को मैं सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि भारी मतों से विजय बनाए। शुरुआत से ये सभी के लिए कोरोना काल से खड़ा रहा है। हमारी सबकी बधाई और शुभकामनाएं और हम सब ललित के साथ में हैं। बुधवार को कविता स्थित सीमा सुरक्षा बल के 162 बटालियन मुख्यालय में उप कमांडेंट योगेंद्र सिंह राजावत, उप कमांडेंट रविंद्र कुमार शर्मा और बीएसएफ के जवानों के साथ मारवाड़ी युवा मंच, सिडलिंग स्कूल, मीरा गर्ल्स छात्रावास, जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं एवं वेदांत समिति ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान स्कूल व छात्रावास की बालिकाओं, बच्चों और महिलाओं ने जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। वेदांत समिति की महिलाओं ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए राखी बांधी। वहीं जवानों को आरती और देशभक्ति गीत भी सुनाए। इस पर बीएसएफ की ओर से बच्चों को स्टेशनरी और आशीर्वाद दिया गया, जिसे पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की ताजा खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे।
तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। जैसे उदयपुर की पहचान है फतेह सागर, वैसे ही फतेह सागर की पहचान है अंडर द सन, India's first virtual fish aquarium with 150 tanks and 200 types of fishes, जहां आप मछलियों को छू भी सकते हैं। अंडर द सन at फतेह सागर ओवरफ्लो पाल उदयपुर। जैसे उदयपुर की पहचान है फतेह सागर, वैसे ही फतेह सागर की पहचान है अंडर द सन, India's first virtual fish aquarium with 150 tanks and 200 types of fishes, जहां आप मछलियों को छू भी सकते हैं। अंडर द सन at फतेह सागर ओवरफ्लो पाल उदयपुर। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। RO वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा 8890190639 9950168844। I am
Ankit Kalal from Ideal Public Secondary School, Vichwara. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवा झंडे के अपमान पर युवा जनता सेना ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि मंगलवार को निकली ताजियों की यात्रा के दौरान जिस प्रकार भगवा ध्वज को हटाया, उससे समस्त सनातन संस्कृति को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई है। साथ ही सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसकी युवा जनता सेना ने कड़ी निंदा करते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भगवा ध्वज निकालने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही सुखवाल ने कहा कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों द्वारा इस मामले में चुप्पी साधना चिंता का विषय है और अकेली जनता सेना ने ही भगवा ध्वज के अपमान का विरोध किया है। इस दौरान जनता सेना शहर जिला उपाध्यक्ष आशु अग्रवाल, प्रहलाद सिंह कितावत, श्याम सिंह यदुवंशी, युवा जनता सेना जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल, राजेश गुर्जर, प्रताप सिंह देवड़ा, मुकेश सुथार, विजय मेनारिया, कपिल अग्रवाल, पूरन गुर्जर आदि मौजूद रहे। नमस्कार। कल एक वीडियो जो वायरल हो रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग भगवा ध्वज को धोली बावड़ी क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उतार रहे हैं, जो हमें बहुत बुरा लगा और बहुत गलत लगा। एक बहुसंख्यक समाज के मान पर कुठाराघात के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। प्रशासन लगातार उदयपुर में मैसेज दे रहा है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध खड़े हुए हैं। हम लोग कानून के पालन करने वाले लोग हैं, कानून की अवमानना नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस प्रशासन को झंडा जिस प्रकार हटाया है, वो 2 दिन पहले जब मुहर्रम के जुलूस का रूट तय कर रहे थे, उस वक्त वो झंडा हटा सकते थे। पुलिस का कहना है कि ये मकान पे ताला लग रहा था और आदमी कहीं गया हुआ था। जब जुलूस के दौरान भी तो ऊपर चढ़ के आपने उतारा, पहले उसको दुरुस्त कर लेते तो आज प्रशासन की ये फजीयत नहीं होती। प्रशासन का फेलियर है, सामाजिक तानेबाजी, ये गलत तरीका था। खैर, एसपी साहब से हमारी बहुत पॉजिटिव नोट पे बात हुई है। कलेक्टर साहब ने हमको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे। मंगलवार को शहर के हिरणमगरी सेक्टर 14 स्थित मंथन स्कूल के बच्चों ने सविना थाने के पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंथन स्कूल की प्रधान अध्यापिका निधि असावा ने बताया कि मंगलवार को स्कूल के बच्चों ने सविना पुलिस थाने में जाकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान बच्चों ने पुलिस कर्मियों को उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद भी दिया, जिस पर पुलिस कर्मियों ने भी बच्चों को आशीर्वाद और तोहफे दिए। तोहफे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान सविना थाने के हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, प्रधानाध्यापिका निधि असावा, नेहा तेजावत, मोनिका पांचाल सहित स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। उदयपुर के समस्त गुर्जर-गोड ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में गुर्जर-गोड महिला मंच द्वारा लहरिया उत्सव 2022 का आयोजन महर्षि गौतम भवन में किया गया। इस दौरान सभी महिलाओं ने सावन के इस महीने में आयोजित कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी महिलाओं ने भजन, नृत्य एवं देशभक्ति के गीतों पर आनंद लिया।
साथ ही हर घर तिरंगा एवं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाए। मुख्य अतिथि राजकुमारी मैनारिया एवं कार्यक्रम का संचालन प्रीतिका पंचोली एवं सुधा जोशी ने किया। आकाश बायजूस हर साल की तरह इस साल भी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 आयोजित करने जा रहा है। 2010 से शुरू हुए इस टैलेंट हंट में अब तक 32 लाख से ज्यादा छात्र भाग ले चुके हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी टैलेंट हंट एग्जाम आगामी 5 नवंबर से 13 नवंबर तक देश के सभी आकाश बायजूस की शाखाओं पर आयोजित किया जाएगा। आकाश बायजूस के उदयपुर ब्रांच हेड विवेक दुबे ने बताया कि जो भी छात्र इसमें अच्छी रैंक हासिल करेगा उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, साथ ही नकद व अन्य कई आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। दुबे ने बताया कि इस एग्जाम में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम से संबंधित सूचना आकाश कार्यालय में मिल सकती है। बुधवार को आकाश के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में स्थित अपनी शाखाओं में इस एग्जाम का ऐलान किया। उदयपुर में आकाश बायजूस के ऑफिस में आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 के उद्घाटन के मौके पर उदयपुर ब्रांच के विवेक दुबे और स्टाफ के साथ बीएन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम विवेक दुबे है, मैं आकाश इंस्टीट्यूट उदयपुर में ब्रांच हेड हूँ। आज हमने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम को इनॉग्रेट किया है यहाँ पे। ये 2010 से 2010 से हम लोग लगातार एग्ज़ाम कराते आ रहे हैं। अब तक लगभग इस एग्ज़ाम में 32 लाख प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस साल हम लोगों ने कुछ नए चेंजेस के साथ इसे लॉन्च किया है। ये एग्ज़ाम होने वाला है 5 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। अराउंड इसमें कैश अवार्ड्स, कैश स्कॉलरशिप्स भी हैं, साथ साथ में 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 12th पास ये बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है इस एग्ज़ाम में। हमारे सेंटर में आके इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा आकाश की वेबसाइट से जाके भी फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें लगभग हम लोगों को टॉप 100 स्टूडेंट, हर क्लास के बच्चों को, टॉप 100 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और 2 लाख तक का कैश अवार्ड भी मिल सकता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ बच्चा स्कॉलरशिप कैश पा सकता है, कैश अवार्ड भी मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस एक बार और ये इनिशिएटिव किया है हमने। 5000 स्टूडेंट, सिंस वी हैव सो मैनी एनजीओज एसोसिएटेड विद अस, तो 5000 स्टूडेंट हम लोग बीपीएल कैटेगरी के सिलेक्ट करेंगे, जिनमें 2000 स्टूडेंट आउट ऑफ दोज 5000, 2000 स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ पढ़ाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। थोड़ा सा एक बार हम लोग एग्जाम में चेक करेंगे बच्चा कहाँ स्कोर करता है, और उसमें भी हम प्रिविलेज देंगे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को। तो उनमें से 2000 में से फर्स्ट प्रिविलेज होगा गर्ल चाइल्ड को और दूसरा प्रिविलेज होगा सिंगल पेरेंट को, जिनके बच्चों के फादर नहीं है, मदर है, सिंगल पेरेंट है, उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप है। उदयपुर की एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने मंगलवार को बेजुबानों के साथ राखी का त्योहार मनाया। सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर माला मट्टा ने बताया कि सोसाइटी ने राखी के त्योहार को पशुओं के साथ मनाया। इसमें उन्होंने श्वानों और गायों को राखी बांधकर उनको भोजन भी कराया। डॉक्टर मट्टा का कहना है कि इन पशुओं का भी हर खुशी और जीवन पर उतना ही हक है जितना इंसानों का है। ऐसे में इनके साथ त्योहार मनाने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि बेजुबानों के साथ त्योहार मनाने पर उन्हें भी उसी उत्साह और उल्लास का अनुभव हुआ जो उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होता है। कार्यक्रम में विशाल हिलोरिया, नरेश जणवा, मनीष पांचाल, शुभम बड़ाला सहित सदस्य मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए सामाजिक व राजनीतिक पार्टियां तिरंगा वितरण के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत देवाली के सरपंच सत्यनारायण लाल गमेती और मीनाक्षी प्रॉपर्टी के शांतिलाल जैन द्वारा भील समाज के नौहरे में तिरंगा वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सरपंच ने सभी को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए कहा। सरपंच सत्यनारायण ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि गौरव और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया गया, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। अमृत महोत्सव अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी को तिरंगा बांटा गया। आज यहाँ के झंडा वितरण का प्रोग्राम रखा, जो देश में भी अमृत महोत्सव 3 दिन का है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये
बैठक रखी थी और सभी गांव के छोटे मोटे बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए और झंडे के सहयोग में शांतिलाल जी जैन मीनाक्षी प्रॉपर्टी वाले उनकी तरफ से कम से कम 400-500 झंडे पूरी पंचायत के लिए मिले। हर घर पे झंडा लगे, उनकी एक भावना है। उनकी तरफ से झंडे दिए गए आज और अभी वो झंडे वितरण करके अभी गए जस्ट। झंडे का तो केसरिया कलर ऊपर रखना है और 17 तारीख तक अपने घर पर लगा के रखना है, 13 तारीख से 17 तारीख तक। देश में इस बार बहुत ही अच्छा उत्सव के रूप में मनाना है, इसको एक त्यौहार की तरह मनाना इनको, यही भावना के साथ। और देश में इस बार बहुत ही उत्सव है क्योंकि आज़ादी के 70 वर्ष के बाद पहली बार देश में ये कानून बना है, नियम बनाया प्रधानमंत्री जी ने कि हर घर तिरंगा लगे। क्योंकि पहले कई सरकारी बिल्डिंगों पे ही झंडे लगते थे जी, सरकारी भवनों पे बिल्डिंग झंडे लगते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी की सोच जो है कि हर घर पे तिरंगा लगे, एक बहुत ही अच्छी विचार है। ठीक है। और इससे देश में एक देश प्रति हर इंसान की एक भावना जगेगी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर संपूर्ण देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के आयरन मैन और अल्ट्रा साइकिलिस्ट जितेंद्र पटेल एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए आगामी 13 अगस्त को जयपुर से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करेंगे, जो करीब 700 किलोमीटर की होगी। इस यात्रा के दौरान वह गोल्डन ट्रायंगल बनाएंगे। गोल्डन ट्रायंगल की जानकारी देते हुए बुधवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जितेंद्र पटेल ने बताया कि फिट इंडिया और हर घर तिरंगा के संदेश को लेकर जयपुर के अमर जवान ज्योति से 13 अगस्त की सुबह अपनी गोल्डन ट्रायंगल की यात्रा शुरू करेंगे। पटेल ने बताया कि हिमानी पटेल और लवदेव उनकी इस यात्रा को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे, जिसे इन दोनों संस्थाओं द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। पटेल ने कहा कि मौसम अनुकूल रहा और सब कुछ ठीक रहा तो 30 घंटे में वह इस 700 किलोमीटर के सफर को तय कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और इसी 30 घंटे में उनका टाइम ब्रेक, खाना पीना, सोना और अगर कहीं साइकिल पंचर हो जाती है या कोई तकनीकी खराब होती है या बारिश की वजह से कोई दिक्कत आती है, वो सब इसी 30 घंटे में शामिल होगा। 13 अगस्त 2022 को जयपुर से अमर जवान ज्योति से 700 किलोमीटर एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने साइकिलिंग से हम सुबह 5:30 बजे निकलेंगे जयपुर से और हमारा जो रूट है वो जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर 700 किलोमीटर का रहेगा। इसको हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराएंगे, जहाँ की पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हम भी चाहते हैं कि उदयपुर से हम भी इसके अंदर भागीदारी बने और भागीदारी इस तरह की करें कि कहीं ना कहीं देश उदयपुर शहर का भी नाम हो और कहीं ना कहीं राजस्थान का भी नाम हो। तो इस रिकॉर्ड को हम इसके साथ 75 अमृत महोत्सव के साथ हमने इसको जोड़ा है और हम भी आज़ादी का ये महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पूरे तिरंगा लहराते हुए हम साइकिलिंग करेंगे। ये ट्रायंगल यात्रा है, ये किस तरह का ट्रायंगल किस तरह का है? सर ये जो जयपुर से स्टार्ट होता है, जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, तो जब आप इसको गूगल मैप पे या किसी पे भी सर्च करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस बनता है ये ट्रायंगल शेप बनता है इसका, कि भाई ये जयपुर है, ये आगरा आया, ये दिल्ली आया और ये वापस जयपुर आया। आप पीछे अगर पोस्टर में देखेंगे तो वहाँ पे भी बना हुआ है। तो इस तरह का ये ट्रायंगल बनता है 700 किलोमीटर का। रोज कितना कवर करेंगे सर 30 घंटे के अंदर इस रिकॉर्ड को मेरे को ब्रेक करने का मैंने सोचा है और मैं चाहता हूँ कि 30 घंटे के अंदर ही इसको मैं कर लूँगा, ऐसा मेरा सोचना है। इससे पहले भी इसने ये ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है? कोई जयपुर का ही एक राइडर है जिसने 33 घंटा क्लेम कर रखा है। हम देखेंगे उसको 30 घंटे के अंदर उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। वैसे टूर तो 33 में ही जाएगा, लेकिन हम 30 के अंदर उसको नया रिकॉर्ड एक स्थापित करेंगे। बुधवार को उदयपुर के सीए सर्कल पर आधार फाउंडेशन और रियान इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में चौराहे पर आमजन एवं राहगीरों को राखी बांधकर सड़क सुरक्षा परिवार की रक्षा की शपथ दिलवाई गई। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर रियान स्कूल के बच्चों ने चौराहे से गुजर रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को राखी बांधकर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही उन्हें यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलवाई गई। इस अभिनव पहल की हर किसी ने तारीफ की। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों ने भी यातायात नियमों की पालना करने का वचन दिया ताकि वे और उनका परिवार सुरक्षित रहे और हर त्योहार अच्छे से मना सके। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा
आयुर्वेद कॉलेज से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ 2002 में। आप बच्चों के रियान स्कूल का, रियान रोड सेफ्टी क्लब का ये सुनकर ये जो अपना प्रोग्राम बनाया है कि रोड सेफ्टी के लिए हर आदमी हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट कोई सभी लोग बोलते हैं हेलमेट बोझ नहीं है बल्कि आपकी सुरक्षा है। अगर एक बार चोट लग जाती है तो ब्रेन का इलाज बड़ी मुश्किल से होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और आदमी ऊपर पहुंच जाता है। तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें। मैं भी आज पहले अब तक नहीं पहनता था, ये सोच करके कोई मुझे पुलिस वाले इसका ध्यान नहीं रखते। मेन तो बात यह है कि जब रूल्स है तो पुलिस वालों को फॉलो कराना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले इसको फॉलो नहीं करा रहे हैं। और कब कराते हैं, जब एकदम कराते हैं उस समय उनको पेमेंट मिलता है, तो उस पेमेंट लेने की दृष्टि से उनको हेलमेट पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पुलिस विभाग से गुजारिश करूंगा कि वो हेलमेट पहनने के लिए हर जो सर्किल पर जो सिपाही लोग बैठे हैं उनको दृढ़ प्रतिज्ञा से पालन करने के लिए निर्देश दें। धन्यवाद। मैं नारायण चौधरी, आधार फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी। आज रियान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हमने इस रक्षाबंधन को यादगार बनाने के लिए एक अभिनव प्रयोग किया है। हम लोग हर चौराहे पर हर यातायात चलने वाले व्यक्ति को, मोटर पर चलने वाले व्यक्ति को, कार वालों को रोक कर, बिना हेलमेट वालों को रोक कर रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे कि आज के बाद सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये एक अभिनव और नवाचार प्रयोग किया जा रहा है ताकि हर भाई, हर बहन घर पे सुरक्षित रहे और घर पे सुरक्षित पहुंचे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, science and commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं
हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 20235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआणा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।